गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मार्सिलिया, जिसे कॉमनली वाटर फर्न भी कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक हिटेरोस्पोरस लेप्टोस्पोरेंजिएट है। हिटेरोस्पोरस का अर्थ है इसमें दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, या माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें यानी मार्सिलिया में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट एक सतही कोशिका से होता है। एक सतही कोशिका से होने वाले डेवलपमेंट को लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट कहते हैं। इनमें स्पोरेंजिया की जैकेट में केवल एक परत पाई जाती है। इनमें एनुलस और स्टोमियम डेफिनेट या स्पष्ट होता है और स्टोमियम में 4 कोशिकाएं पाई जाती है। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न में स्पोर्स की संख्या डेफिनेट होती है, यानी यूस्पोरेंजिएट फर्न से कुछ कम होती है। ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हिटेरोस्पोरस। तो मार्सिलिया जिसको हम आज स्टडी कर रहे हैं, यह एक हिटेरोस्पोरस लेप्टोस्पोरेंजिएट है। होमोस्पोरस लेप्टोस्पोरेंजिएट को हमने टेरिस में पढ़ा था। दूसरा, मार्सिलिया सामान्यतः एक्वेटिक या जलोदविद होती है, लेकिन कुछ जातियां जीरोफाइटिक भी होती है, जैसे मार्सिलिया राजस्थानियसिस। नेक्स्ट, द स्पोरोफाइट ऑफ मार्सिलिया इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोम और स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो फर्स्ट हम लेंगे इसका राइजोम या स्टेम। मार्सिलिया का स्टेम राइजोम के रूप में रूपांतरित होता है और यह राइजोम लॉन्ग या लंबा और बहुत अधिक ब्रांच्ड, और यह नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है और इनमें द्विभाजी शाखन पाया जाता है। डायकोटोमसली ये ब्रांच होता है। राइजोम का अर्थ है कि यानी इस प्रकार का स्टेम जो भूमि पर पैरेलल या रेंगता हुआ वृद्धि करता है। इनमें राइजोम की जो ग्रोथ है वह काफ़ी असीमित होती है, यानी बहुत अधिक होती है, और राइजोम नोड्स और इंटरनोड्स में विभेदित होता है। नेक्स्ट है इसमें रूट्स। इनमें प्राइमरी रूट्स काफ़ी अल्पकालिक होती है, यानी कुछ समय में ही ये नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर क्या पाई जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक रूट्स पाई जाती है। ये एडवेंटिशियस या अपस्थानिक रूट्स राइजोम की जो नोड्स होती हैं उनसे निकली हुई पाई जाती है। इनमें लीव्स कुछ विशेष प्रकार की होती है। लीव्स के आधार पर मार्सिलिया की बाह्य आकारिकी को जाना जाता है और पहचाना जाता है। लीव्स इनके राइजोम पर 2 ऑल्टरनेट या एकांतर पंक्तियों में बनती है। इनकी लीव्स कंपाउंड या संयुक्त होती है। इनका पिटियोल लंबा होता है और ये राइजोम के नोड्स पर पाई जाती है और 2 पंक्तियों में पाई जाती है। राइजोम के ऊपर साइड में, निचले वाली साइड्स में तो रूट्स पाई जाएंगी और ऊपर वाली साइड्स में लीव्स पाई जाती हैं। यंग लीव्स आर सिरसिनेट। जो तरुण पत्तियां होती है वे कुंडलित विन्यासित पाई जाती है। इनमें लेमिना इज यूजुअली डिवाइडेड इन 4 लीफलेट, इन 4 लीफलेट्स। इनका लेमिना जो है उसमें 4 लीफलेट्स पाए जाते हैं या 4 पर्णक पाए जाते हैं, और एट द बेस ऑफ द पिटियोल मैनी स्टार्क्ड स्पोरोकार्प इज प्रेजेंट। पिटियोल के आधार पर कई स्पोरोकार्प्स इसमें पाए जाते हैं। इसको हम इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था इनका राइजोम। तो आप देख रहे हैं इसका राइजोम जो है इस तरह से असीमित वृद्धि वाला होता है, सरफेस के पैरेलल पाए जाता है। इनमें नोड्स पाई जा रही हैं। इनको ये जो यहाँ स्थान है इनको नोड्स कहते हैं
और इनके बीच के स्थान को इंटरनोड कहते हैं। और नोड्स पर आप देख रहे हैं नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स पाई जा रही हैं और ऊपर की तरफ लीव्स पाई जा रही हैं। दूसरा जो लीव्स होती हैं इनके पिटियोल लंबे होते हैं और इनका लेमिना 4 लीफलेट्स में इस तरह से आपको डिवाइडेड हुआ दिखाई देता है। यंग लीव्स हमने कहा था कुछ कुंडलित पाई जाती है, सिरसिनेट वेनेशन पाया जाता है और इनके पिट्यूल के आधार पर इस तरह से स्पोरोकार्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं मार्सिलिया का रिप्रोडक्शन। 2 टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर आर फॉर्म्ड इन सेपरेट स्पोरेंजिया विद इन ए सेपरेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोकार्प। यानी इनमें मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर अलग अलग स्पोरेंजिया में बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, और ये स्पोरेंजिया स्पोरोकार्प में पाए जाते हैं, यानी इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्पोरोकार्प कहते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोकार्प इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें एक स्टॉक पाई जाती है और ये मेन बॉडी। इनका स्पोरोकार्प जो है इस तरह से बीन शेप्ड होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर एपिडर्मिस और इनर हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है उसमें एक ही लेयर या परत पाई जाती है और इस एपिडर्मिस पर इस तरह से स्टोमेटा पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस में 2 परत होती है, फर्स्ट पैलिसेड लेयर एंड सेकेंड पैलिसेड लेयर, और दोनों ही लेयर्स की जो सेल्स होती हैं वो रेडियली इलोंगेटेड पाई जाती है और इनके नीचे जो है पेरेन्काइमेटस रीजन होता है। वेस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प रिसीव इट्स वेस्कुलर सप्लाई फ्रॉम द वेस्कुलर स्ट्रैंड ऑफ द पिट्यूल, यानी पिट्यूल का जो वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है उसी से स्पोरोकार्प की वेस्कुलर सप्लाई होती है। जैसे कि अब स्टॉक बंडल है, इसका वेस्कुलर सप्लाई स्पोरोकार्प में पहुंचकर ये एक डोर्सल बंडल बनाता है और इस डोर्सल बंडल से स्पोरोकार्प के दोनों लेटरल साइड्स पर लेटरल बंडल इस तरह से पेयर्स में निकलते हैं। ये लेटरल बंडल आगे जाकर डायकोटोमसली या द्विभाजी शाखन इनमें हो जाता है और जिस स्थान से इनमें 2 शाखाएं बनती है उस पॉइंट से एक ब्रांच या बंडल और निकलती है और उस ब्रांच या बंडल को क्या कहते हैं, प्लाजेंटल बंडल। द्विभाजी शाखन वाले पॉइंट से जो ब्रांच निकलती है उसको प्लाजेंटल बंडल कहते हैं और यह बंडल रिसेप्टेकल में प्रवेश करता है। उस रिसेप्टेकल के ऊपर स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। स्पोरोकार्प को हम 3 प्रकार के सेक्शन में पढ़ते हैं। एग्जाम में इन तीनों स्पोरोकार्प में से कोई भी सेक्शन के बारे में उसका डायग्राम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेंगे हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इस सेक्शन को किस तरह से काटा जाता है इस डायग्राम में आप क्लियरली देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टली लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प को कट करने पर जो है इस तरह की संरचनाएं इसके अंदर दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें डोर्सल और वेंट्रल जिलेटिनस रिंग जो है इसमें दिखाई देती है। इस सेक्शन के अंदर सभी प्रकार के पुंज या सॉरस दिखाई देते हैं। सभी पुंज या सॉरस जो उस स्पोरोकार्प में होते हैं वो इसमें दिखाई देते हैं और ये सॉरस 2 ऑल्टरनेट रोज में, 2 ऑल्टरनेट एकांतर पंक्तियों में विन्यासित या अरेंज्ड दिखाई देते हैं। प्रत्येक जो सॉरस होता है एक सॉरस छद या इंडुइज्म से ढका रहता है। ये इंडुइज्म सॉरस को कवर करने वाले स्ट्रक्चर या संरचना को कहते हैं। ये सॉरस है और ये सॉरस जो है एक इंडुइज्म के द्वारा ढका हुआ रहता है। प्रत्येक सॉरस में
एक रिसेप्टेकल होता है। प्रत्येक सोरस में यहाँ पर एक रिसेप्टेकल पाया जाएगा और उस रिसेप्टेकल के ऊपर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और एक मेगास्पोरेंजियम पाई जाती है। वंस अगेन आई रिपीट, एक सोरस में एक रिसेप्टेकल होगा, उस रिसेप्टेकल के ऊपर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और एक मेगास्पोरेंजिया पाई जाती है और प्रत्येक सोरस एक इंडुइज्म के द्वारा ढका हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट डायग्राम है वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प की कटिंग जो है वो इस तरह से इसमें की जाती है। इस सेक्शन की विशेषता ये है कि इसमें केवल 2 ही पुंज या सोरस या बीजाणुधानी पुंज, केवल 2 सोरस इसमें दिखाई देते हैं और जो इंडुइज्म से ढके रहते हैं। इस सेक्शन में आप देखेंगे इसके कॉर्नर्स पर तो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी और बाकी जो बीच का भाग होगा उसमें मेगास्पोरेंजियम पाए जाएंगे। इसमें डोर्सल बंडल और लिटरल बंडल इसमें दिखाई देते हैं। तो वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन में 2 सोरस पाए जाएंगे, दोनों, जैसे फर्स्ट सोरस ये है और दूसरा सोरस ये, दोनों सोरस इंडुइज्म से ढके रहेंगे। इस सोरस में स्पोरेंजियम पाए जाएंगे और इस सोरस के किनारे पर माइक्रोस्पोरेंजियम और बीच में मेगास्पोरेंजियम पाए जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन आप देख पा रहे हैं वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। इसमें जो है कटिंग इसमें इस तरह से होगी। इस सेक्शन की विशेषता ये है कि इसमें आपको पूछा जाए तो आपको 2 प्रकार के डायग्राम इसमें बनाने होंगे। फर्स्ट ए जो है उसमें केवल माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं और सेकंड यानी बी जो है उसमें केवल मेगास्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं। यानी इस सेक्शन में आपको केवल एक ही प्रकार की बीजाणुधानी दिखाई देंगी, या तो माइक्रोस्पोरेंजियम वाला सोरस दिखाई देगा या मेगास्पोरेंजियम वाले सोरस इसमें दिखाई देंगे। और दूसरी इसकी विशेषता आपको लिखनी है कि इसमें स्पोरोकार्प के चारों ओर जिलेटिनस रिंग जो है वो पूरी या स्पष्ट रूप से वलय के रूप में जिलेटिनस रिंग इसमें दिखाई देती है और इसमें बीजाणुधानियां या स्पोरेंजिया, चाहे वह माइक्रोस्पोरेंजियम है चाहे वह मेगास्पोरेंजियम है, लॉन्गिट्यूडनल रोज में व्यवस्थित हुई हुई दिखाई देती है। यानी वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको पूछा जाए तो उसमें आपको स्पोरेंजियम को कैसे दिखाना है, लॉन्गिट्यूडनल रूप से व्यवस्थित इसमें दिखाना है। तो आज के इस लेक्चर में आपने मार्सिलिया के स्पोरोफाइट के बारे में और उसके स्पोरोकार के बारे में स्टडी किया है।